Good morning, students. Today we'll start a new chapter, chapter 4 from your chemistry part. The name of the chapter is Structure of Atom. Okay, so we'll discuss about this chapter. In this chapter, we have to study about the structure of atom. कि atom की structure क्या होती है उसके बारे में डिटेल स्टडी हम इसमें पढ़ेंगे. Previous chapter was about atoms and molecules, and this chapter is for structure of atom, the study of atom. Now, in this chapter, the topics which we have to cover, the first is Dalton's atomic theory and its drawback. Second, discovery of electron, proton, and neutron. Third one is Thomson's model of atom. Fourth, the Ford model of atom. Fifth, Bohr's model of an atom. And next is atomic number. After that, mass number. After that, then valence electrons, valence shell, and valency. Next topic is which we have to study is isotopes, isobars, and isotones. And at the last of this chapter, we'll solve the question answer. So this is all we have to study in this chapter. One by one, we'll start this topic. Let us continue. So come on, let's start this chapter. The first topic, which you know already very well about this, the topic matter. What is matter? That we have done in chapter number 1. Matter means anything which occupies space and has some mass is called matter. कोई भी चीज़ जिसका वॉल्यूम हो, जिसका कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका कुछ मास हो, that is called matter. Matter can be anything surround us. Chair, table, book, एनीथिंग. सबका कुछ ना कुछ मास भी होता है और कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं. एंड नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट मैटर किस चीज़ के बने होते हैं. मैटर बने होते हैं एटम्स के. तो इसके बारे में सबसे पहले जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने कुछ एटम के बारे में हमें कुछ जो भी थे पॉइंट्स बताए, जो भी एटम के उन्होंने स्टडी किया और एटम के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन इट इज़ गिवन बाय द फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गिवन बाय जॉन डाल्टन, है ना. हमने प्रीवियस चैप्टर 3 में भी इनका नाम सुना है, जॉन डाल्टन का. उसमें भी मैंने आपको एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई थी. दैट इज सेम एटॉमिक थ्योरी विल स्टडी नाउ. सो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में बताया, एक थ्योरी दी विच इज़ कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. अकॉर्डिंग टू हिम, फर्स्ट पॉइंट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. सारे जब मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं विच आर कॉल्ड एटम. It means the smallest particle of a matter is atom. Second point है atom is invisible and it is indivisible. atom जो होता है दिखाई नहीं देता, invisible होता है, साथ में indivisible भी होता है. indivisible मतलब डिवाइड नहीं कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट है atom can neither be created nor destroy. atom कभी नया क्रिएट नहीं होता, ना ही ख़त्म होता है. atoms of one element are अलाइक इन ऑल एस्पेक्ट. एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं दे ऑल अप्रॉक्सीमेट सिमिलर, लगभग वो एक बिल्कुल सिमिलर होते हैं इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब ऑल स्ट्रक्चर में सभी तरीके से क्या होते हैं, दे आर सिमिलर. नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम होते हैं दे कंबाइन इन फिक्स होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड. जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो आपस में फिक्स रेशियो में कंबाइन करके एक एटम एक कंपाउंड बनाते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव स्टडीड लाइक CO2. तो CO2 में हम कह सकते हैं CO2 एक कंपाउंड है जिसमें 2 टाइप्स के एलिमेंट है. डिफरेंट कितने टाइप के, 2 टाइप्स के एलिमेंट है. एक टाइप कौन सा है, कार्बन का, एक है ऑक्सीजन का. तो एक कार्बन ऑक्सीजन 2 टाइप ऑफ एलिमेंट जो है इनके एटम किस रेशियो में कंबाइन होते हैं, 1:2. फॉर्मूला क्या है, CO2, तो CO2 C1O2, तो 1:2 में कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म ए कंपाउंड विच इज कॉल्ड CO2. ओके, दीज ऑल आर द पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स, मतलब क्या कमी आती है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में. उसकी मेन फर्स्ट जो कमी थी वो ये थी कि एटम इज अनडिविजिबल. डाल्टन ने क्या कहा कि एटम कैसा होता है, अनडिविजिबल होता है. But later on it was discovered that the atom can be subdivided into subatomic particle, that is electron, proton and neutron. लेकिन बाद में ये प्रूव हुआ, डिस्कवर हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एटम के अंदर ही पाए जाने वाले पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं एटम के सब एटमिक पार्टिकल्स. सो इसके बारे में डाल्टन ने अपनी थ्योरी में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी. अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम के अंदर कुछ नहीं होता, एटम इनडिविजिबल होता है.
But according to the new theory, we can say atom also can be divided into sub-particles which are called electron, proton and neutron. Okay, this is the main drawback of Dalton atomic theory. Now we'll study about the discovery of electron. Electron कब discover हुआ कैसे? How the electron was discovered? Electron was discovered by J.J. Thomson. J.J. Thomson ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया. He took Crookes tube. उन्होंने एक क्रूक ट्यूब ली and arrange apparatus as shown in figure. और इस तरह से जो इसे फिगर में दिखाया गया है एक जो apparatus को सेट किया. कैसे किया? ये क्रूक्स ट्यूब है, इसके अंदर इन्होंने इसको इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स जोड़ दिया. व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल ही पास द इलेक्ट्रिक करंट, इसके हमने क्या इसमें क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया एट हाई वोल्टेज पे थ्रू अ गैस. एट ए गैस इसके अंदर फिल करी गई एट द प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे करा गया. 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल प्रेशर होता है. तो व्हाट ही ऑब्जर्व दिस इज नथिंग हैपन, कुछ भी चेंज नहीं हुआ उसमें. सो इट मीन्स देयर वाज नो. अब उन्होंने क्या किया नेक्स्ट टाइम पे प्रेशर को डिक्रीज किया. नाउ व्हेन ही रिड्यूस द प्रेशर टू लेस देन 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो क्या महसूस किया उसने? द होल ट्यूब स्टार्टेड ग्लोइंग ग्रीन. पूरी ट्यूब में क्या हो गया? ग्रीन कलर से ग्लो होने लगी. अब ये जो था उन्हें एक नई चीज़ दिखाई दी. तो हाउ दिस ग्रीन कलर अपीयर? नाउ ही फर्दर रिड्यूस. उन्होंने और भी ज़्यादा प्रेशर रिड्यूस किया तो क्या हुआ? द होल ट्यूब स्टॉप. अब जो होल ट्यूब है वो ग्लो होना ख़त्म हो गई. बट द फेंट ग्रीन वॉज स्टिल सीन एट द एनोड एंड पर. क्या देखा गया कि फेंट हल्का सा ग्रीन कलर किस जगह पे? एनोड एंड पर. जो दो एंड होते हैं, एक कैथोड एक एनोड. कैथोड जुड़ा होता है नेगेटिव पॉइंट से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एनोड जुड़ा होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से. ये ध्यान रखना आप, ठीक है. माइनस के साइड जो जुड़ा है वो कैथोड है. कैथोड एक इलेक्ट्रॉन होता है जो माइनस का होता है, और एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है जो पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जुड़ा होता है. अब एनोड वाले मतलब पॉजिटिव वाले एंड पे क्या दिखाई दिया? उन्हें फेंट ग्रीन कलर का ग्लोइंग करते हुए दिखाई दिया. व्हेन, अब असल इसमें हुआ कहता है एक्चुअली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट वाज पास. जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हुई थी थ्रू द गैस एट लो प्रेशर एंड एट हाई वोल्टेज, सम रेज वर एमिटेड थ्रू कैथोड. कुछ रेज जो थी वो कैथोड से स्टार्ट होना प्रोड्यूस हुई. कैथोड कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, वहाँ से. एंड वर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द एनोड. और किस तरह मूव किया उन रेज ने? एनोड की तरह मूव किया. इसलिए इन रेज को बोलते हैं कैथोड रेज. एंड दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. क्योंकि वो कैथोड से स्टार्ट हुई, नेगेटिव साइड से स्टार्ट हुई, इसका मतलब वो इन रेज में कौन से पार्टिकल थे? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से. एंड दीज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर फर्दर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. इन्हें इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया. ओके, तो इसमें इन्होंने बताया कि जब भी हम क्या होता है कि एटम, कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. तो ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को पहली बार डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया इन दिस डिस्कवरी, इन दिस ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट हुआ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी. प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. इट वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन. इसको डिस्कवर किया ई गोल्डस्टीन ने. इट वॉज एक्चुअली डिस्कवर्ड वाइल कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट इन प्रोड्यूस्ड कैथोड रे. ये तो एक्चुअली ये डिस्कवर तभी हो गए थे जब हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया था. जे थॉमसन ने किया था पहला एक्सपेरिमेंट, लेकिन इसको ऑब्जर्व बाद में किया ई गोल्डस्टीन ने. कैसे? उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया जैसा उन्होंने किया था जे थॉमसन ने. अब उन्होंने क्या देखा कि कैथोड रेज तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे. उन्होंने देखा कुछ देर बाद क्या होता है, इसी एक्सपेरिमेंट कुछ देर बाद क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो तो एनोड पे पहुंच गए, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो कैथोड की साइड पे भी कुछ पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं जिन्हें बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. जो कहाँ इकट्ठे होते हैं? कैथोड पे माइनस वाले पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं, वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पे अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पे. ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव की तरफ आ गए, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ पहुँच गए थे? पॉजिटिव चार्ज पे. और ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो कैथोड की तरफ जिन्होंने मूव किया, इन चार्ज पार्टिकल्स की जो रेस थी उन्हें कहा गया कैनाल रेस, और इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को कहा गया प्रोटॉन्स. दे आर कॉल्ड प्रोटॉन्स.
So how like this electrons and protons were discovered by this experiment. The particles which deposit at the anode मतलब पॉजिटिव चार्ज, दे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव के पास जाके इकट्ठे हो गए, एंड दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. और जो पार्टिकल्स कैथोड पे इकट्ठे हुए, कैथोड मतलब नेगेटिव पार्ट पे आके इकट्ठे हुए, वो थे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, एंड दे आर कॉल्ड प्रोटॉन्स. सो लाइक दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड. न्यूट्रॉन्स के बारे में इसमें नहीं बताया, फिर न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया चैडविक ने किया था. आपको इनके साइंटिस्ट के नाम रखने याद रखने उन्होंने डिस्कवर किया था. और कैनाल रेस प्रोटॉन्स को कहते हैं, और कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन्स की रेस को कहते हैं. ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट है जो पहला मॉडल दिया गया है एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, दैट वाज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया. इसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल कह सकते हैं, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. प्लम पुडिंग का नाम का एक फ्रूट होता है प्लम पुडिंग के नाम का, जिससे कंपेयर किया गया, इसलिए इसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल. अकॉर्डिंग टू हिम, एटम इज पॉजिटिव चार्ज स्फीयर in which electrons are present at certain places like plums in a pudding. जैसे एक एक्चुअली में और कंट्री, इंडिया के अलावा कोई और कंट्री जो होती है बाहर की फॉरेन कंट्रीज, वहाँ पे एक फ्रूट का नाम होता है पुडिंग. पता नहीं फ्रूट या स्वीट जो भी पुडिंग नाम की चीज़ होती है. उस पुडिंग में क्या पुडिंग स्वीट होती है, वो स्वीट डिश पुडिंग. उस पुडिंग में क्या होता है, प्लम नाम के फ्रूट्स जो लगे होते हैं. तो पुडिंग के जगह जगह प्लम लगे होते हैं. जैसा कि हम कहें हमारे इंडिया में वाटरमेलन जो हम खाते हैं, उस वाटरमेलन में पूरा रेड वाटरमेलन होता है, वो पल्प होता है वाटरमेलन का, और बीच में लगे होते हैं वाटरमेलन के सीड्स ब्लैक कलर के. तो ऐसा ही उस प्लम पुडिंग में होता है. तो यहाँ पे एटम की भी कंपैरिजन इसी से किया गया. कहा गया कि एटम इज़ जस्ट अ स्फेयर, एक राउंड स्ट्रक्चर होती है, और सारा उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और कहीं कहीं बीच में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसमें होते हैं. जैसे कि वाटरमेलन में पूरा रेड पार्ट को इन्होंने किससे कंपैरिजन किया, प्रोटॉन से, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से, और बीच बीच में जो ब्लैक कलर के सीड्स हैं उसे कहा गया नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स. तो so like this he explained about the atom. He actually compared the model with watermelon or raisins in the ice cream, but there were few questions that he could not answer and this led to his failure. बट कुछ क्वेश्चंस का वो आगे आंसर नहीं कर पाए, इसलिए इनका जो मॉडल था वो फेल हो गया. बट ही हैज़ गिवन द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम and is called Thomson's model of an atom, and it is also called plum pudding model, and it is also compared with the watermelon. Now what are the drawbacks? अब इसकी मेन कमी क्या थी, क्या इसमें कमी रह गई थी? Let us study about the drawback of this model. The main drawback of this model is it could not explain the distribution of charges and stability of an atom. इसमें इन्होंने वो समझा नहीं पाए एक्चुअली प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स ही कहाँ कहाँ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होता है. ऐसे तो वाटर सीड्स तो कहीं भी होते हैं बिखरे हुए, तो ये तो ठीक है, तो यही तो कह रहे हैं कहीं भी बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन, बट एक्चुअली फिक्स पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ही कुड नॉट एक्सप्लेन, एंड आल्सो नॉट स्टेबिलिटी ऑफ एटम. और एक एटम स्टेबल क्यों रहता है इसका भी रीज़न वो समझा नहीं पाए. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. And for today this much is enough. Now we'll continue in the second video. That will be the second part of this chapter. So bye bye. Have a nice day. Thank you. Take care.